वालेकुम, कैसे हो आप सब। आई हो कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआएं हैं। तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। अभी ब्लॉग क्या शुरू कर रही हूँ, ब्लॉग की सिर्फ ओपनिंग ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए हैं क्योंकि ब्लॉग का बिल्कुल भी वो नहीं था, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी और मैंने छोटे छोटे जो क्लिप लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या हुआ इन दिनों पूरे 8-10 दिन तक। तो समझ लें करीब 10 दिन की क्लिप्स होंगी वो। कोई एक क्लिप ले ली, एक दिन में 2 क्लिप ले ली, इस तरीके से मैंने ली है। और इसमें एक गुड न्यूज़ भी है, वो भी आपको देखने को मिलेगी और मेहंदी देख के तो आप समझ ही गए कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो ये है कि आप वो सब कुछ देखें। असल में ये व्लॉग 2 हिस्सों में आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा भी थोड़ा बाद में, तो मैं इसके 2 पार्ट बना दूँगी। तो आप देखते जाएँ और बताएँ, कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह पाक मुन्नी दे दे। आप मुन्नी को अपने पास रखोगी, वो मम्मी के पास सोएगी। लेकिन दोबारा बोलो, पक्की बात है, मुन्नी को मारोगी तो नहीं ना? आई यार छोटी मुन्नी। तो तुम अल्लाह पाक से मुन्नी को मारने के लिए मांग रही हो? हैं? अल्लाह इग्नोर। तो फ्रेंड्स, आपने अनाबिया की बातें सुनी, अब उसकी हरकतें देखें। ये ना निमो वो लेकर आई थी, क्या होता है ये, जो भी कहते हैं इसको, सिलाइन। तो ये उससे खेल रहे हैं, सब बच्चे खेल रहे थे, पूरे कालीन पे सिलाइन कर दी इन लोगों ने। और ये इसकी अटपटांग हरकतें देख के ना, मैं इससे कुछ बन नहीं रहा तो गुस्से में इसने उसको पीटना ही शुरू कर दिया। और मैं इसको देख रही हूँ कि देखिए ये क्या कर रही है। तो उसके बाद सुबहान आ गया, सुबहान ने इसको समझाया कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। उसके बाद इसने काफ़ी चीज़ें बनाई और रात में हमने रखी थी छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी। बच्चों का गुल्लक असल में मैंने तोड़ा था सुबहान समद का, तो मुझे कुछ ज़रूरत थी तो मैंने उसका गुल्लक तोड़ा था। तो उसने कहा कि मम्मा आज मेरी तरफ से पार्टी है सबको, तो उसने सबके लिए पिज़्ज़ा मंगाया। हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा एंजॉय किया। हो गया नेक्स्ट डे। हाय गाइस, तो हम आ गए अम्मी के नए घर। अम्मी ने न्यू घर शिफ्ट करा है, तो अभी सेटिंग चल रही है। अंदर रूम में कालीन बिछ रहा है, यहाँ सारा सामान फैला पड़ा है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, एक बार घर सेट हो जाएगा फिर आपको होम टूर भी दे देंगे। तो फ्रेंड्स, अम्मी का ये घर काफ़ी बड़ा है, तो बच्चों के लिए तो ईदी हो गई क्योंकि घर के अंदर ही खेल सकते हैं। पीछे 2 वॉशरूम है, 2 रूम है, ये हॉल है, आगे थोड़ा सा बरामदा भी है और रज के खेल रहे हैं बच्चे। अमरीन के बच्चे भी आए हुए थे, मैं भी थी, निमो भी थी, हमारे बच्चे थे। और निमो बना रही है रात का खाना क्योंकि अम्मी लगी हुई थी सेटिंग में। और इत्तेफाक से फरीन और शर्जील भी आ गए थे, तो फरीन भी लगी हुई है उसके साथ। तो पर इनके ऐसे में सिस्टर वाले अलाउ नहीं करते कि वो नेट पे आए, तो इसलिए मैं उसका फेस नहीं लाती। तो रानी कितनी सोनी लग रही, दिखाओ तो अपनी मोजरी तो दिखाओ। अल्लाह दिखा दो, सुंदर पैर दिखाओ। फाइनली आप घूमने जा रही हैं। लेकिन हाँ, एक पानी की बोतल ले जाओ, रास्ते में जरूरत पड़ेगी। अरे मैं रख लूंगी शॉपर में, 2 ले लो। नहीं, एक काफ़ी, एक काफ़ी। आ रहे हैं। चलो खैर खैरियत से जाओ, खैर खैरियत से आओ, अल्लाह की अमान में। तो फ्रेंड्स, अम्मी लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं हैदराबाद। वहाँ पे कोई मज़ार है, झंडे वाली सरकार, जहाँ से नबिया को दम करवाना था। नबिया बहुत डर रही थी और आजकल स्कूल जाने में बहुत मसला कर रही थी, बिल्कुल स्कूल जाने ही नहीं मांग रही थी, कह रही थी मुझे नहीं जाना और हर बात में ज़िद कर रही थी। तो हम वहाँ गए थे, इसको अम्मी मतलब लेकर गई थी इसको नेक्स्ट डे। जिस दिन अम्मी ने घर शिफ्ट किया उसके अगले दिन ही, यानी कि अम्मी की घर की सेटिंग भी नहीं हुई थी और अम्मी नेक्स्ट डे चली गई थी। और जब ये लोग निकल गए तो बच्चे हो रहे थे बोर, तो इन्होंने रखा मेकअप चैलेंज, जिसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। उसी दिन मैंने डाल दिया था शाम में ही, तो ये उसी दिन का वीडियो क्लिप मैंने ले लिया था, तो मैंने ऐड कर दिया। तो आप लोग इसके लिए इसको आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो ये बच्चों की वीडियो थी और बहुत अच्छा इन लोगों ने एक दूसरे को तैयार किया था। आप लोग फुल व्लॉग जाके देखें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लें। अम्मी लोग रात को ही हैदराबाद से वापस आ गए थे क्योंकि जिनसे मिलना था, दम करना था जिन्होंने, वो मिले नहीं। उन्होंने कहा कि वो फ्राइडे को मिलेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह
तो नेक्स्ट फ्राइडे हमारे यहाँ गुड न्यूज़ थी, और वो क्या थी आप इसके बाद क्लिप में देखेंगे। तो हमारे भाई के निकाह की बातचीत चल रही थी, काफ़ी अरसे से चल रही थी, पर कुछ फाइनलाइज़ नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने कभी ब्लॉग में बताया नहीं। तो फाइनल हो गया था, कुछ ही दिन पहले फाइनल हुआ था, और अम्मी पहले से ही घर ढूंढ ही दी थी क्योंकि वो घर छोटा था बहुत ज़्यादा। आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, तो बिल्कुल छोटा सा था, इतना था जैसे मेरा ये कमरा, बेड सिंगारदान था जैसे, मतलब इतना छोटा था। तो जब हम सब बहनें इकट्ठे होते थे तो परेशानी होती थी। मैं अम्मी को काफ़ी टाइम से कहती अम्मी घर चेंज कर लें, घर चेंज कर लें। तो घर जब चेंज करा तो रिश्ते की बातें भी चल ही रही थी, तो इसी हिसाब से अम्मी ने 2 कमरों का बड़ा घर ले लिया कि आगे जाके अम्मी को परेशानी ना हो। और घर भी मिल गया, और अल्लाह का शुक्र है कि रिश्ता भी फाइनलाइज़ हो गया। जुम्मे को भाई का निकाह है, जिसकी तैयारी करना है नेक्स्ट डे, यानी कि संडे को। निम्मो और भाई वगैरह सब शॉपिंग के लिए गए थे, तो उसका क्लिप मैंने नहीं लिया उसका क्लिप मैंने नहीं लिया। भाई की शादी का मैं बहुत अरमान था, लेकिन इस तरीके से होगी हमने सोचा नहीं था। कुछ मसले मसाइल की वजह से हमें इतनी अर्जेंट में शादी करनी पड़ी, क्योंकि उनकी तरफ से वो लोग राज़ी नहीं थे, और मतलब कि लव मैरिज है इन लोगों की, तो बहुत मसले मसाइल होते। मेरी भी लव मैरिज है, कभी लव स्टोरी शेयर करूँगी आपसे। तो बहुत मसले मसाइल होते हैं, तो वो लोग राज़ी नहीं थे, और बड़ी मुश्किल से उन लोगों को मनाया गया। बड़े मामू को हमने अम्मी ने बीच में डाला, उन्होंने उनको समझाया। वो भी रिश्तेदारी हैं हमारे, कोई गैर नहीं है, लेकिन बस अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दुल्हन हमारे घर आ गई है। वो आप आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी उसके लिए, और ब्लॉग आपने ज़रूर देखना है। उसमें दुल्हन भी होगी, दूल्हा भी होगा, शादी भी होगी, सहरा भी होगा, सब कुछ होगा, गाना बजाना भी होगा, वो आप देखें। तो बहुत शॉर्ट टाइम में हमने सारी तैयारी करी। तो नेक्स्ट संडे, मतलब जो पिछला संडे गया है, ये वाला संडे नहीं, इससे पिछले वाला संडे जो मतलब अभी जो गया है, तो उसमें निम्मो चली गई थी शॉपिंग करने के लिए दुल्हन की सारी, और वो सारी चीज़ें वो क्या क्या लाई। अब इतनी अर्जेंट में क्या क्या हमने ख़रीदा, क्या नहीं ख़रीदा, वो आप अगले क्लिप में देखेंगे। और प्लीज़ बहुत सारे विशेज़ दिएगा मेरे भाई भाभी को, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप अगला क्लिप देखें कि हमने इतनी अर्जेंट में क्या क्या तैयारियाँ की। तो फ्रेंड्स, ये हमने कुछ करी थी शॉपिंग। निम्मो गई थी, इसमें एक सूट अम्मी का, नहीं इसमें नहीं है, सॉरी, ये सारे कपड़े दुल्हन के हैं। ये कलम है जिससे कबूले कबूले होगा, ये एक सूट है। ये निकाह की ज्वेलरी और निकाह की चूड़ियाँ, इमाम जामिन, पाउच, और सारे लॉन कॉटन के सूट लिए हैं क्योंकि उसको इतने ही पसंद हैं, इसी तरह के पसंद हैं। और एक फैंसी सूट लिया था, और ये है निकाह का सूट, और जो उसने खुद जाके पसंद किया था, क्योंकि मेरी हालत ऐसी है, मैं बाज़ार जा नहीं सकती थी। ये निकाह का सूट मैंने इसको कहा एक बार खोल के दिखा दे, तो मुझे निकाह का सूट ये मैक्सी है फुल। हमने सिर्फ सारे कपड़ों में सिर्फ एक हैवी यही लिया था, बाकी सब हमने नॉर्मल कपड़े लिए थे, क्योंकि टाइम इतना था नहीं हमारे पास, बजट इतना नहीं था, इतने कम टाइम में शादी में तो ऐसा होता है। और क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे कि काफ़ी मामला बिगड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बस अब करनी है तो ये ठीक है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर कर लो। 1 हफ़्ता या शायद 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया था, तो इस 10 दिन में ये तैयारी हुई है। ये 2 इमाम सामिन है, और ये निकाह का पूरा टोटली सामान है। ये ज्वेलरी है, अंगूठियाँ हैं, पायल है, चूड़ियाँ हैं, और सब कुछ है, मतलब निकाह का पूरा सामान है। सिर्फ चप्पल इसमें नहीं है, क्योंकि पसंद नहीं आ रही थी चप्पल, तो वो हमने अगले दिन जाके दिलवा दी थी। और ये सारा कुछ हैगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। हमने अपने जानिब से बहुत अच्छा करने की कोशिश की है, बाकी उसका नसीब है। अल्लाह ताला ने इतनी जल्दी इतना इंतज़ाम करवा दिया। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश और आबाद रखे। ये एक चप्पल उसने सिर्फ नॉर्मल ली थी कि कहीं आने जाने के लिए, और निकाह की चप्पल इसमें नहीं है। निकाह की चप्पल उसने बाद में ली थी मेरी भाभी ने। तो प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी भाभी को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।